जय हिंद दोस्तों, रक्षक कनक के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, इसमें से कुछ जानकारियां जुड़ी हैं कुछ रिकॉर्ड के लेटर के बारे में। कुछ रिकॉर्ड के लेटर आए हैं पेंशनर के पास एसीपी दिलवाने के लिए, एसीपी हवलदार की पेंशन दिलाने के लिए, तो उसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। कुछ और जानकारियां जुड़ी हैं डीएससी के पेंशनर्स के लिए, कोर्ट केस करके सही पेंशन देने के लिए, तो इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा। कुछ और जानकारियां मैं आपको दूंगा सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन के बारे में, ओआरओपी 3 की पेंशन के बारे में, तो यह भी जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा। कुछ और जानकारियां मैं आपको बताऊंगा ऑनरी रैंक की पेंशन के बारे में। जी हां दोस्तों, ऑनरी रैंक भी दो तरीके से मिलती है। कुछ रूल्स रेगुलेशन मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको सही तरीके से पेंशन मिल पाए, तो इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा। कुछ और जानकारियां मैं आपको दूंगा आपकी पेंशन बढ़ाने को लेके, वो भी असली ओआरओपी के तहत। जी हां दोस्तों, इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। एक दो जानकारियां और हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, रिकॉर्ड से आया जवाब 28 अक्टूबर 2024 को नायक टीएस को एसीपी देने के लिए हवलदार की। जी हां दोस्तों, एक पेंशनर थे जिनका रैंक था नायक टीएस। ये 2006 से पहले रिटायर हो गए थे। इन्होंने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली कि मुझे एसीपी दी जाए और मुझे पेंशन दी जाए एसीपी हवलदार की। दोस्तों इनकी क्वालिफाइंग सर्विस थी 20 साल से ऊपर, इनका रैंक था नायक टीएस और इनकी सर्विस थी 20 साल से ऊपर, तो ये पेंशन मांग रहे थे एसीपी हवलदार की। जैसा कि एसीपी का रूल है, अगर आप सिपाही हैं, अगर आपकी टोटल सर्विस 10 साल से ऊपर है तो आपको नायक की पेंशन, अगर आप सिपाही हैं, नायक हैं, अगर आपकी टोटल सर्विस 20 साल से ऊपर है तो फिर आपको एसीपी हवलदार की पेंशन। तो दोस्तों ये एसीपी हवलदार की पेंशन लेना चाहते थे, इस वजह से इन्होंने सीपी ग्राम में शिकायत डाली, जिसके बेस पर रिकॉर्ड से जवाब आया। रिकॉर्ड यहां पे कह रहा है कि आपका जो केस है वो हो गया टाइम बार्ड। जी हां दोस्तों, आपका केस टाइम बार्ड हो गया। यानी दोस्तों जितने भी पेंशनर शिकायत डाल रहे हैं एसीपी लेने के लिए जो 2006 से पहले आए हैं, रिकॉर्ड सबको एक ही जवाब दे रहा है कि आपका जो केस है एसीपी दिलवाने का वो हो गया है टाइम बर्ड। टाइम बर्ड का मतलब होता है कि काफी पुराना ये केस हो गया है। आपके केस को सेटल करने के लिए यहां पे परमिशन चाहिए होगी आर्मी हेडक्वार्टर की। जब आर्मी हेडक्वार्टर से जवाब आ जाएगा रिकॉर्ड के पास, तब रिकॉर्ड ऑफिस आपका पार्ट 2 ऑर्डर करेगा एसीपी का। तो दोस्तों लेटर भी सबको यही मिल रहा है रिकॉर्ड की तरफ से, तो आपको अभी फिलहाल कुछ नहीं करना, अभी आपको यहां पे सिर्फ वेट करना है। जिनकी भी केस रिकॉर्ड के पास जा रखे हैं, जी हां दोस्तों, आपके पार्ट 2 ऑर्डर आगे बनाए जाएंगे, लेकिन जब जब आर्मी हेडक्वार्टर से परमिशन मिल जाएगी, तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा और आगे चलकर इनको पेंशन मिलेगी एसीपी हवलदार की और पूरा इनको एरियर भी मिल पाएगा। जो पेंशनर 7 अगस्त 2003 से 31/12/2005 के बीच में आए हैं वही दोस्तों एसीपी ले सकते हैं, या तो नायक की या फिर हवलदार की, यह रूल है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। ओआरओपी की वर्षगांठ 7 नवंबर को, जैसा आपको पता है एक लेटर आया था जिसमें दोस्तों ओआरओपी की वर्षगांठ मनाई जा रही है। 7 नवंबर को पूर्व सैनिक जाएंगे और मांग करेंगे कि विसंगतियां दूर हो ओआरओपी में। ओआरओपी में जो विसंगतियां चल रही हैं ओआरओपी 1 में, ओआरओपी 2 में, ओआरओपी 3 में, चाहे वो एक्स ग्रुप की हो या फिर वाई ग्रुप की कुछ और पेंशन बढ़ाने को लेकर हो, तो दोस्तों जो भी विसंगतियां चल रही हैं ओआरओपी में, एक तो वो दूर करी जाए और असली ओआरओपी दी जाए। जी हां दोस्तों एक मेरे पास मैसेज आया है जिसमें यह डिमांड करी जा रही है इस वर्षगांठ में कि वहां पे बहुत से अधिकारी आएंगे, हो सकता है कुछ मंत्री भी आए, तो हो सकता है दोस्तों असली ओआरओपी की डिमांड करी जाए और यह भी कहा जाए कि ओआरस की, जेसीओस की अच्छी खासी पेंशन बढ़ाई जाए आगे ओआरओपी में। यानी सबसे पहले ओआरओपी की विसंगतियां दूर करी जाए और इतने परसेंट तक आपकी पेंशन बढ़ाई जाए। क्या क्या चीज दोस्तों इसमें लिखी हुई है वो मैं आपको समझाता हूं। ओआरओपी में असली फायदा मिले, जैसे सिपाही की पेंशन बढ़े 25%, यानी इनकी पेंशन हो जाए 31,250। नायक की पेंशन बढ़े लगभग 27%, इनकी पेंशन हो जाए 33,750।
हवलदार की पेंशन बढ़े 29%, इनकी पेंशन हो जाए 36,250। फिर दोस्तों नायब सूबेदार की पेंशन बढ़े 31%, इनकी पेंशन हो जाए 38,750। सूबेदार की पेंशन बढ़े 34%, इनकी पेंशन हो जाए 42,500। सूबेदार मेजर की पेंशन बढ़े 38%, इनकी पेंशन हो जाए और 47,500 इनकी बेसिक पेंशन हो जाए। ऑनरी लेफ्टिनेंट की 40% पेंशन बढ़े ओआरओपी में और 50,000 इनकी बेसिक पेंशन हो जाए। ऑनरी कैप्टन की 42% पेंशन बढ़े और 52,500 बेसिक पेंशन हो जाए। जी हाँ दोस्तों, ओआरओपी का अगर असली फायदा चाहिए तो इस परसेंटेज में आपकी पेंशन बढ़नी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले विसंगतियां दूर हो और जब आगे ओआरओपी आए तो इस परसेंटेज के हिसाब से आपकी पेंशन बने। अगर दोस्तों इसके हिसाब से पेंशन आपकी डिसाइड करी जाती है, बनाई जाती है, तो वो ही असली ओआरओपी होगी। तो दोस्तों ये जो डिमांड है वो रखी जाएगी पूर्व सैनिकों द्वारा। जी हाँ दोस्तों, और कहां पर? 7 नवंबर को। जी हाँ दोस्तों, जो ओआरओपी की वर्षगांठ मनाएंगे वहां पर यह मांग रखी जाएगी। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट का टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट या सर्विस 30 साल से ऊपर की है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट की सर्विस उठा के देखें, किसी की दोस्तों 30 साल की सर्विस नहीं है, 30 साल से ऊपर ही की सर्विस है, तो फिर पीसीडी स्पर्श 30 साल की कैसे पेंशन दे सकता है 41,200? ओआरओपी 1 में, ओआरओपी 2 में टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट नहीं था, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट नहीं लागू था सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन पे। ओआरओपी 3 में ही क्यों लागू करा गया टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट? क्यों 555 सर्कुलर का अपेंडिक्स एक्स ओआरओपी 3 में आ गया आपकी पेंशन घटाने के लिए? यह सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों सर्विस के हिसाब से टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लागू होना चाहिए। तो दोस्तों क्या सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट की टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्वालिफाइंग सर्विस क्या सिर्फ 30 साल की है? नहीं, 30 साल से ऊपर की है। तो दोस्तों जितनी उनकी क्वालिफाइंग सर्विस है उसी के हिसाब से उनको पेंशन मिलनी चाहिए ओआरओपी 3 की, ये मैं कह रहा हूं। तो दोस्तों जितने भी अपेंडिक्स एक्स हो गए या फिर जितने भी रूल हो गए, वो पेंशन काटने के चक्कर में क्यों है, पेंशन कम करने के चक्कर में क्यों है? मैं इसके खिलाफ हूं। जितने भी सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट हैं, इनको इनकी सर्विस के हिसाब से पेंशन दी जाए ओआरओपी 3 में, और वो भी 30 साल से ऊपर की, भले वो 32 साल हो या फिर 33 साल हो या फिर वो 31 साल हो। 30 साल का जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है वो यहां पे हटाना पड़ेगा अगर सही पेंशन देनी है सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट को। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। डीएससी के पेंशनर्स जिनके 14 साल कंप्लीट हैं, जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही, तो वो कमेंट करिए। जी दोस्तों, डीएससी के ऐसे बहुत से पेंशनर्स हैं जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 14 साल कंप्लीट है, लेकिन उनको पेंशन इसलिए नहीं दी जा रही क्योंकि उनके 15 साल कंप्लीट नहीं है। दोस्तों जितने भी डीएससी के पेंशनर हैं, अगर उनके 14 साल कंप्लीट है तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करिए, हम आपको पेंशन दिलवा देंगे, आपकी पेंशन स्टार्ट करवा देंगे। भले ही आपकी 14 साल सर्विस कंप्लीट है, भले ही 14 साल बाद आपको घर भेज दिया हो, तो हम आपको पेंशन जरूर दिलवा देंगे, ये गारंटी है हमारी। तो आप नीचे जरूर कमेंट करेगा। एएफटी के जरिए दिलवाएंगे और वो भी रीजनेबल रेट पे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि रिकॉर्ड आपको देगा नहीं, पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी आपको देगी नहीं। वो बोलेगी कि पहले आप अपने 15 साल कंप्लीट करिए, पेंशनेबल सर्विस पूरी करिए, तब हम आपको पेंशन देंगे। लेकिन दोस्तों हम गवर्नमेंट के लेटर के अगेंस्ट जाकर, उसके खिलाफ जाकर हम आपको आपका हक दिलवाते हैं एएफटी के थ्रू, लीगल चैलेंज करके, लीगल नोटिस के बल पर, कोर्ट केस के बल पर। जी हां दोस्तों, हम डायरेक्टली भारत सरकार का ऑर्डर लिखित में नहीं मानते। जो जायज ऑर्डर है भारत सरकार का वो तो हम मानेंगे, लेकिन जिससे पेंशनर को नुकसान हो जाए वो हम बर्दाश्त नहीं करते। हम गवर्नमेंट के लेटर के अगेंस्ट जाकर अपने लीगल डॉक्यूमेंट लगाकर कोर्ट केस करके हम आपको फायदा दिलवाते हैं। यही दोस्तों हमारा वर्क है आपके वेलफेयर के लिए। तो दोस्तों जितने भी डीएससी के पेंशनर हैं जिनके 14 साल कंप्लीट हैं, अगर उनको पेंशन नहीं मिल रही तो आप नीचे कमेंट करिए, हम आपको पेंशन दिलवाएंगे, आपकी पेंशन स्टार्ट करवाएंगे। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। ऑनरी रैंक 2 तरीके से मिलता है, रिटायरमेंट से पहले और रिटायरमेंट के बाद। रिटायरमेंट के बाद आपको मिलता है किसी ओकेजन पे, 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, जैसा आपको पता ही है।
अब दोस्तों ऑनरी रैंक तो आपको मिल जाता है, भले ही वो रिटायरमेंट से पहले मिले या फिर रिटायरमेंट के बाद, लेकिन जो फायदा है ऑनरी रैंक का वो आपको पेंशन पे तब देखने को मिलता है जब रिटायरमेंट से पहले आपको ऑनरी मिली हो। रिटायरमेंट के बाद अगर ऑनरी मिली है तो पेंशन पे बेनिफिट मिलना थोड़ा यहां पे मुश्किल हो जाता है। अगर मैं हवलदार को छोड़ दूं, जी हां दोस्तों, हवलदार को ऑनरी मिली, उनको ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन मिल रही है, लेकिन नायब सूबेदार को सूबेदार की पेंशन नहीं मिल रही, सूबेदार को सूबेदार मेजर की पेंशन नहीं मिल रही। जी हां दोस्तों, ऑनरी इनको भी मिली हुई है लेकिन नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था यहां पे ऑनरी रैंक की। ऑनरी रैंक दो तरीके से मिलता है, रिटायरमेंट से पहले और रिटायरमेंट के बाद। अब ऑनरी अगर आपको रिटायरमेंट से पहले मिली है यानी सर्विस के दौरान मिली है, अब दोस्तों इसका एक रूल है, अगर रिटायरमेंट से पहले आपको ऑनरी मिली हुई है और दोस्तों ऑनरी रैंक पे आपने एक दिन भी होल्ड किया हुआ है रैंक, तो आपको नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट मिल जाएगा पेंशन पे, यानी ऑनरी रैंक का बेनिफिट आपको मिलेगा पेंशन पे। अब कई केस ऐसे होते हैं कि रिटायरमेंट से पहले आपको ऑनरी मिल गई, रिटायरमेंट से पहले आपने एक दिन भी आपने वो रैंक होल्ड किया है तो आपको ऑनरी का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन कई केस ऐसे देखने में आते हैं कि ऑनरी तो मिल गई लेकिन बेनिफिट नहीं मिला पेंशन पे, तो इसके लिए फिर कोर्ट जाना पड़ता है, कोर्ट के थ्रू आपको फायदा मिल जाएगा ऑनरी रैंक का। मैं उन पेंशनर की बात कर रहा हूं जो रिटायरमेंट से पहले ऑनरी ले लेते हैं। तो दोस्तों अगर ऐसे केस भी हैं तो आप नीचे कमेंट करिए, यानी रिटायरमेंट से पहले आपको ऑनरी मिल गई लेकिन ऑनरी रैंक का फायदा आपको नहीं मिला रिटायरमेंट के बाद, तो आप नीचे कमेंट करिए। फिर दोस्तों दूसरा रूल मैं आपको समझा रहा हूं कि रिटायरमेंट के बाद अगर आपको ऑनरी मिली है तो दोस्तों वो फिर एमएससीपी से जुड़ जाएगा केस। अगर रिटायरमेंट के बाद आपको ऑनरी मिली हुई है और आपने एक रैंक में 8 साल होल्ड करे हैं तो आपको फिर हम नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट दिलवा देंगे, अगली रैंक का, अगर रिटायरमेंट के बाद आपको ऑनरी मिल रखी है। तो दोस्तों ये रूल है, 8 साल एक रैंक में होल्ड किया है तो नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, जैसे दोस्तों सूबेदार हैं, उन्होंने 8 साल एक रैंक में होल्ड किया है सूबेदार रैंक में, तो उनको सूबेदार मेजर की पेंशन यहां पे दिलवाई जा सकती है, सूबेदार मेजर की। अब दोस्तों ऐसे बहुत से रैंक हैं जिनको रिटायरमेंट के बाद ऑनरी मिली हुई है लेकिन ऑनरी का बेनिफिट उनको नहीं मिल रहा। तो दोस्तों इस केस में अगर एक रैंक में आपने 8 साल होल्ड किया है, जैसे सूबेदार में कर लिया या फिर नायब सूबेदार में कर लिया, तो फिर आपको नेक्स्ट रैंक का पेंशन में बेनिफिट मिल जाता है। अगर रिकॉर्ड नहीं देता, पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी नहीं देती, तो फिर दोस्तों कोर्ट केस एक जरिया है, कोर्ट के थ्रू फिर हम आपको दिलवा देते हैं। तो दोस्तों सारे ये लीगल पॉइंट थे जो मैंने आपको समझाए हैं, जो रूल्स रेगुलेशन के अंतर्गत आते हैं। फिर भी आपको कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ऑनरी रैंक का बेनिफिट लेना है, अगर आपने 8 साल एक ही रैंक में होल्ड किया है, तो आप पीपीओ भेजिए, आप पीपीओ भेजिए मेरे को, और मैंने अपनी मेल आईडी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है। पीपीओ भेजेंगे तभी हम आपको बता पाएंगे कि आपको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मेल आईडी पे आप पीपीओ जरूर भेजें और जो भी आपकी क्यूरी है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वो आप जरूर लिखिए मेल पर, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, चैनल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।